तो आपकी स्क्रीन पे एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट को लिया गया है, एक 2D मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को। बड़ा ध्यान से देखना है, ज्योमेट्री का कैसा शानदार कॉम्बिनेशन है। पहले मैं इस ट्रायंगल को अपोजिट करूंगा, तो कह रहा है कि आपके सामने एक ट्रायंगल है इस तरह से, क्यू इधर है पॉइंट, पी इधर है, आर इधर है। पहले मैंने इसको घुमा दिया और ये 15 यूनिट है और 15 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसमें दिया हुआ है 5 sin p इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 5 sin p इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। साइन p की बात की जाए वो क्या आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बाय बेटा 5 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो अगर यहां पे वो कह रहा है मुझे पी आर की लेंथ बताओ जी, पी आर की लेंथ, मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? पिछली क्लास में आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है। अगर यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, वो बाइसेक्टर का काम करता है इन केस ऑफ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे निकलेगा और इसको छेदते हुए निकलेगा, ठीक है। और मुझे यहां से एक चीज पता लग रही है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है। मेरा यहां से देखने पे पता लग रहा है कि हाइपोटेन्यूज 15 है, हाइपोटेन्यूज 15 है। ये मेरे पास क्या है, 4/5 है। मैं 15 कैसे बनाऊंगा बेटा, अगर यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 3 से इधर, तो 4 3 12, 12/15। इसका मतलब सामने वाला जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ 12 होगी, ये लेंथ 15 होगी, तभी इसका रेशो कटिंग होके 4/5 बन रहा होगा। अब मैं फिर से पाइथागोरस लगाऊंगा और इसको निकालूंगा और जितना ये हुआ उसका डबल कर दूंगा, मेरा पी आर का लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है आइडिया? ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट, आप मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 15 है और 12, मतलब ये कितना टाइम चल रहा है, 5 का 3 टाइम 15, 4 का 3 टाइम 12, और यहाँ पे 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। नहीं पता लगेगा, सुन लो मेरी बात, नहीं पता लगेगा तो यहाँ पे आप वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाइए 9, और ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंगुलर बाइसेक्टर द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। 9 और 9 आपका हो गया आंसर 18। अगर नहीं बेटा समझ आया ना ये 9 कैसे आया, मैं फिर से बता देता हूं। अगर आप इसके ऊपर पी क्यू आर एस मान लो, अगर इस ट्रायंगल पी क्यू एस के ऊपर आप पाइथागोरस लगाओगे, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, प्लस ये पता नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक्स है। तो मैं एक और चीज बताऊंगा, 15 का 225 वाला भी कॉन्सेप्ट ठीक है। नहीं पता लग रहा है, एक और चीज आपको सिखाता हूं, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट, कैलकुलेशन इजी करना सिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार जोड़ दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। 15 और 12 27 हो जाएगा, 27 इंटू 3, ठीक है। 27 इंटू 3 क्या होता है 81, आप यहाँ से भी पेयरिंग बना सकते हो, और 81 का रूट क्या होता है 9। पर मैंने ये स्टेप सारे खत्म कर दिए आपके, अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 कॉन्सेप्ट को मैंने लगा के इस क्वेश्चन को किया, और इसका 9 ये रहा, 9 ये रहा, टोटल आंसर क्या आ गया आपका 18। जो पी आर की लेंथ आई वो कितनी आई, 9 और 9 18 हो गई, ठीक है।